जैसे ही अली और तानिया रेस्टोरेंट में क्याम के लिए आए तो रेस्टोरेंट के मालिक ने उनको वो तमाम तफसीलात बता दी जिनका वो मुशाहिदा कर चुका था। अली ने कहा कि रात के वक्त वो अपना एक जानवर रेस्टोरेंट के बाहर बांधेगा ताकि वो शयातीन उस जानवर के गोश्त और खून के लिए यहाँ पर आएं, फिर हम उनका शिकार करेंगे। इसीलिए उन्होंने आज एक मोटा ताज़ा जानवर रेस्टोरेंट के बाहर दरख्त के नीचे बांध दिया। अली और तानिया एक जगह छुपकर बैठ गए ताकि तमाम नकलो हमल का बगौर मुशाहिदा कर सकें। आधी रात गुजर जाने के बाद अली ने एक ख़ास किस्म की भूख महसूस किया। वो जान गया कि शैतान उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो उसी जानवर के शिकार की गर्ज से आए हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो खुद अली के हाथों शिकार होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद दरख्तों की ओर से वही बंदरनुमा इंसान निकलते हुए नजर आए जिनसे अली और तानिया का वास्ता गार में भी पड़ चुका था। अली और तानिया बाहर निकल आए। अली ने चिल्लाकर कहा, आज तुम्हारा काम खत्म। जो ही वो अली की तरफ मुतवज्जा हुए उन्होंने अपने खंजर निकाल लिए और अली की तरफ बढ़ने लगे। अली के करीब जाकर उन्होंने अपने खंजर से अली पर वार किया, लेकिन उनके खंजर अली के गिर्द बने हुए गैर मरई हिसार में टकराकर वापस मुड़ गए। अली ने अपनी तावीज़ को बाहर निकाल लिया, उसमें से आग निकली और उन शयातीन को जलाने लगी। वो चीखते हुए पीछे दौड़े। दूसरी तरफ तानिया मौजूद थी। तानिया ने अपनी अंगूठी का इशारा उनकी तरफ किया। उस जादुई अंगूठी से डर कर वो पीछे की तरफ बढ़ने लगे। अली ने दूसरी मर्तबा तावीज़ का इशारा किया तो वो जलकर खाक के ढेर में तब्दील हो गई। अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। अली और तानिया वापस अपनी क्यामगाह की तरफ लौट आए। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था रूहानी ताकतें उनके साथ हैं और वो बासानी इन शयातीन पर काबू पा सकते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इन शयातीन की मौत बड़े शैतानों को भी हरकत में ले आएगी और हो सकता है कि वो सब मिलकर उन पर हमला कर दें। लेकिन वो तमाम तरह हालात के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थे। वापस आने के बाद अली ने मुकम्मल तौर पर अपने कमरे को हिसार में घेर लिया ताकि शैतानी ताकतें मिलकर उन पर हमला न कर दें। लेकिन रात भर किसी भी शैतान ने उनकी तरफ आने की जुर्रत नहीं की। अगले दिन वो पहाड़ी सिलसिले की तरफ चल दिए। रास्ते में उनकी मुलाकात हमजाद से हुई और वो भी उनके साथ हो लिया। अली ने उससे कहा कि वो शयातीन को ढूंढने और ठिकाने लगाने में उनकी मदद करे, क्योंकि अली अकेला उन शयातीन को ढूंढ नहीं सकता। हमजाद ने कहा, हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना होगा, क्योंकि मुझे एक अमल के जरिए पता चलाना होगा कि इस वक्त बड़ा शैतान हमजाद कहाँ पर है, क्योंकि अगर वो काबू में आ जाए तो छोटे हमजाद उसके साथ ही जलकर भस्म हो जाएंगे। अली ने कहा, इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? हमजाद ने कहा कि मेरे इस अमल के दौरान आप सिर्फ मेरा इंतज़ार करें। जो ही मैं अमल मुकम्मल कर लूँगा उसके बाद हम शयातीन का खात्मा करने के लिए रवाना हो जाएंगे। ये कहकर हमजाद एक पहाड़ की गार के अंदर चला गया। अली और तानिया बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 6 घंटे गुजर जाने के बाद हमजाद गार से बाहर निकल आया और उसने कहा, मैंने पता चला लिया है शैतान हमजाद इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। अली ने कहा, मुझे फौरी तौर पर बताओ ताकि हम उस जगह पर पहुंच सकें। हमजाद ने कहा, उन शयातीन ने अपना ठिकाना कोकाफ की पहाड़ियों में बना लिया है। अब उनके खात्मे के लिए हमें उनके घर में जाना पड़ेगा। याद रहे कि हम उनके घर में जा रहे हैं, इसलिए हमें रास्ते में हर जगह पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अली ने कहा, तुम हिम्मत ना हारो। इस वक्त हमारे हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और हम दुनिया की किसी भी शैतानी ताकत से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, ख्वाह इस मकसद के लिए हमारी जान भी कुर्बान हो जाए। हमजाद ने अली के हौसले की दाद दी और कहा, मुझे यकीन है कि हम उन पर फतह हासिल कर लेंगे। तानिया ने कहा, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हमजाद ने कहा, आप लोग एक दूसरे के हाथों को पकड़ लीजिए और अपनी आंखों को बंद करें। अली और तानिया ने ऐसा ही किया। हमजाद ने कोई मंत्र पढ़कर उनके ऊपर फूंक मारी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके कदम हवा में मुअल्लिक हो गए हों, लेकिन उनको हमजाद ने तब तक आंखें ना खोलने का इशारा किया जब तक कि उनके पाँव जमीन से ना लग जाएं। इसलिए वो दोनों मजबूती से अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद उनके पाँव ज़मीन से टकराए तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। वो एक अजीबोगरीब जगह पर मौजूद थे जहाँ पर हर तरफ बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे थे। दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी के आसार तक न थे। अली ने कहा, हम अब उन तक कैसे पहुँचेंगे? हमजाद अली की बात सुनकर हंसने लगा। उसने उंगली से इशारा किया तो अली के गिर्द एक दायरा बन गया। उस दायरे में आग का अलाव बुलंद हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता ये आग तंग होने लगी। अली के औसान खता हो गए। एक लम्हे के लिए उसके दिमाग में धमाका हुआ। उसे याद आया कि उसकी अंगूठी तो गर्म ही नहीं हुई। फिर क्या ये हमजाद की शक्ल में शयातीन थे? ओह, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो ये भी महसूस कर चुका था कि उसके गले में तावीज़ मौजूद नहीं। शायद उन शैतानी ताकतों ने किसी मंत्र के जरिए से उसे उतार लिया था।
उस तावीज़ के बिना तो अली की ताकत ना होने के बराबर थी, लेकिन अली हैरान था कि उस तावीज़ को शयातीन ने किस तरह से उतार लिया, क्योंकि उसके ख्याल में किसी शैतान के लिए उस तावीज़ को हाथ लगाना मुमकिन नहीं था। हमजाद, जो असल में शैतानों का सरगना था, वो रूप धारे हुए था, जिस रूप में अली का हमजाद उससे मुलाकात किया करता। लेकिन अली ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने हमजाद के समझाने के बावजूद अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को चेक नहीं किया कि वो गर्म हुई है कि नहीं, और तपिश महसूस किए बिना ही उस शैतान पर एतमाद कर बैठा। तानिया ने अपनी अंगूठी से उस शैतान हमजाद पर हमला किया, लेकिन ये अंगूठी उस पर कारगर साबित न हो सकी। बदले में शैतान हमजाद ने तानिया के मुंह पर ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि उसके दांतों से खून निकलने लगा। आग एक खास हद तक जाने के बाद रुक चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश से तानिया और अली के पसीने छूट रहे थे। पसीने में शराबूर ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। शैतान हमजाद ने कहा, मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। तुम लोगों ने मेरे कुछ आदमियों को मारा तो तब मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें इबरतनाक शिकस्त दूंगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आइंदा किसी इंसान की जुर्रत ना हो कि वो हमारी तरफ देखे। तुम ये भी नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, लेकिन पहले तुम इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा जब हम काटेंगे तो तुम इससे जो मोहब्बत करते हो वो तुम्हें नीम पागल कर देगी। उसके बाद हम तुम्हें दर्दनाक मौत देंगे कि तुम्हारी रूह तक बिलबिला उठेगी। अली ने कहा, तुम जैसा शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर तुमने इस लड़की की तरफ मैली आंख से देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। हमजाद ने फिर एक मकरू कहका लगाया और कहने लगा, क्या तुम उस हमजाद के मुतल्लिक सोच रहे हो कि वो तुम्हें बचा लेगा? शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तुम्हारा तावीज़ चुरा लेने के बाद मैं इतना ताकतवर हो गया हूं कि तुम्हारा हमजाद मेरे सामने मच्छर की हैसियत भी नहीं रखता। मैं जब चाहूं अपनी चुटकी में उसे मसल सकता हूं। तुम्हें ज़्यादा पुरुमीद होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अंजाम बहुत करीब आ चुका है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि इस जगह सिर्फ वही हुक्म चलता है जो हम देते हैं। हमने इस जगह पर इतने मंत्र पढ़े हैं कि यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले ज़मीन हमसे पूछती है कि ये काम करना है या नहीं। इसके बाद हमजाद ने उंगली का इशारा किया। अली और तानिया दोनों फिजा में उल्टे मौलिक हो चुके थे। अब अली सोच रहा था कि किसी तरह से उसका हमजाद वहां पहुंच जाए, लेकिन अगर इस शैतान हमजाद की बात सच्ची हुई तो वो दोनों उसके हमजाद के पहुंचने के बावजूद भी बच नहीं सकते। अली और तानिया को जंजीरों में बांध दिया गया और उस शैतान हमजाद के इशारे पर उन दोनों को एक नामालूम जगह की तरफ ले जाया जाने लगा। जो शख्स उनको वहां लेकर जा रहा था बड़ा खौफनाक किस्म का दियोकामत शख्स था। अली और तानिया बिना शोर मचाए खामोशी से उसके साथ उस नामालूम जगह की तरफ चल दिए। वो लोग उन्हें एक मंदिर नुमा जगह पर ले आए। यहाँ पर हर तरफ बुत ही बुत नजर आ रहे थे और अजीब किस्म की रोशनियां जली हुई थी। इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां जगह जगह बिखरी हुई थी और कुछ खौफनाक शक्ल वाले जिन्नात ने उन हड्डियों के हार बनाकर गले में पहन रखे थे। वो सब अजीब नजरों से अली और तानिया की तरफ देख रहे थे, जैसे अपने नोकीले दांतों से उनको खा जाना चाहते हों। बिलाखिर उन दोनों को मंदिर नुमा जगह के कोने में ले जाकर जंजीरों में जकड़ दिया गया और एक तरफ आग का अलाव रोशन कर दिया गया। वहां पर हर तरफ शयातीन इकट्ठे हो चुके थे। उनके हाथों में मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक हथियार थे। वो उस बड़े शैतान के इशारे के मुंतजिर थे कि वो इशारा करे और वो लोग अपने इन हथियारों को अली और तानिया के जिस्म में पेवस्त कर दें। लेकिन उनका सरगना, जो अली के हमजाद का रूप धार कर अली और तानिया को लेकर आया, वो उनको इशारे से इंतजार करने का कह रहा था, क्योंकि उसका मकसद था कि अली और तानिया के साथ उनके हमजाद को भी हलाक कर दिया जाए, क्योंकि वो इन तीनों को अपनी राह में सबसे बड़ी रुकावट समझता था। उसने एक गरजदार आवाज में कहा, अब सिर्फ हर तरफ शैतानों की हुक्मरानी होगी, क्योंकि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे जिस्म पर से ये तावीज़ शैतानों ने कैसे उतार लिया। तुमने मर तो जाना है, इससे पहले मैं तुम्हें यह राज भी बता देना चाहता हूँ, ताकि तुम दिल में यह हसरत लेकर ना मर जाओ कि मेरा तावीज़ किसने उतार लिया। हम अकेले नहीं हैं, तुम्हारे जैसे इंसान भी हमारे साथ शामिल हैं। जरगाम जादूगर, जो जादू की दुनिया का बेताज बादशाह, उसने हमारी मदद की है और हमने उसकी मदद से तुम्हारे गले का हार उतारा है। वो ऐसे जादू मंत्र जानता है जिनकी बदौलत वो इन तावीज़ों के असरात को ज़ायल कर सकता है। उसने अपने इसी जादू की बदौलत तुम्हारे गले का तावीज़ उतारा, क्योंकि हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए हमने बदले में ये तावीज़ जरगाम जादूगर के हवाले कर दिया और उससे वादा किया है कि उसको बेपनाह दौलत भी देंगे। वो इसी तरह हमारी मदद करता रहा तो हम अपनी दुनिया में उसे एक अहम मुकाम देंगे, और जब हमारे तमाम दुश्मन ख़त्म हो गए तो हम उस जादूगर को भी मार देंगे, क्योंकि वो भी है तो इंसान ही और हम तुम इंसानों से नफरत करते हैं। बस सिर्फ इंतज़ार तुम्हारे हमजाद का है
क्योंकि वो बागी होकर तुम्हारे साथ मिल चुका है और उसका अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारा हो रहा है। अगर मुझे तुम्हारे हमजाद का इंतजार ना होता तो मैं तुम्हें इतनी बरतनाक मौत देता कि कोई इंसान दोबारा से हमारे मुकाबले में आने की कभी कोशिश ना करता। बातें करते करते उसने अपने 2 शैतानों को हुक्म दिया कि तुम अली और तानिया का रूप धार लो और मैं तुम्हें एक जादुई रुमाल देता हूँ जिसकी बदौलत वो हमजाद तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि वो हमजाद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ये रुमाल ज़्यादा देर तक तुम्हें छुपा नहीं सकेगा। सिर्फ चंद ही मिनटों के बाद तुम्हारी असलियत उस पर आश्कार हो जाएगी, इसलिए इन चंद मिनटों के दौरान तुमने काम दिखाना है। उसने अपने पास से एक सफूफ निकालते हुए उनको देते हुए कहा, यह सफूफ किसी न किसी तरह तुम लोगों ने उस हमजाद के जिस्म पर फेंक देना है। ये सफूफ फेंकने के फौरन बाद वो बेहोश हो जाएगा। तुम लोगों ने फौरी तौर पर उसको मेरे पास ले आना है। अगर तुम्हें और लोगों की भी ज़रूरत है तो उनको भी साथ ले जाओ, लेकिन याद रखना कि अगर तुम उसे ना ला पाए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहते हुए शैतान हमजाद ने एक तरफ बैठे हुए शयातीन को इशारा किया। उसने एक तरफ पड़ा हुआ पानी उठाकर उसके ऊपर कुछ पढ़ा और अली और तानिया की तरफ बढ़ने लगा। उस पानी में से नीले रंग का धुआं उठ रहा था। करीब पहुंचकर उसने ये पानी अली और तानिया की तरफ उछाल दिया। जैसे ये पानी उनके चेहरों पर पड़ा, उनके जहन में एक धमाका हुआ और उनकी आंखें तारीकी में डूबती चली गईं। अली का हमजाद जब उनकी तरफ आया तो उसको खतरा महसूस हुआ। उसने सोचा कि अली और तानिया भी घर में मौजूद होंगे, लेकिन जो ही उसने जायजा लिया उसे यकीन हो गया कि वो यहाँ पर हरगिज़ मौजूद नहीं। वह फौरी तौर पर किसी अमल में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद वो महसूस करने लगा कि अली और तानिया कोकाफ के पहाड़ों की तरफ हैं। उसने तेज़ रफ्तारी से उस तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि आखिर अली और तानिया ने उसे बताए बगैर क्यों यह सफ़र इख्तियार किया, मगर वो उनसे मिलकर ही तफसील जान सकता था। इसलिए वो तेज़ी से उस सिमत में उड़ता चला गया जिधर उसे अली और तानिया की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। काफ़ी देर के बाद कोकाफ की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक पहाड़ के ऊपर से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि अली और तानिया कहीं नज़दीक ही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। जब वो नीचे उतरा तो उसके सामने अली और तानिया खड़े थे। हमजाद ने कहा, आप मुझे बताए बिना इधर क्यों आ गए? अली ने कहा कि आपने इधर ही नहीं आना था क्या? आपको आपके इल्म ने यही नहीं बताया कि वो शयातीन कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले में अपना मस्कन बनाए हुए हैं? अली के हमजाद ने कहा, यकीनन ऐसा ही है, मगर आपको ये बातें कैसे मालूम हो गईं? अली ने कहा कि मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कि यह सब मुझे कैसे मालूम हुआ। अली का हमजाद हैरानी से अली के साथ चलता हुआ दरख्त के नीचे पहुँच गया। दरख्त के नीचे पहुंचा तो अली ने अपनी जेब में से एक डिबिया निकाली और उस डिबिया को खोलकर हमजाद की तरफ बढ़ने लगा। हमजाद को खतरा महसूस हुआ। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अली के हाथ में पकड़ी हुई डिबिया में से सफूफ हमजाद की आंखों में फेंक दिया गया और फौरी तौर पर हमजाद नीचे गिरने लगा और देखते ही देखते वहीं पर ढेर हो गया। अली के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैलती चली गई और उसने फौरी तौर पर अपना असली रूप इख्तियार कर लिया। अब अली की जगह पर एक भयानक शैतान मौजूद था और तानिया का रूप इख्तियार किए हुए हमजाद भी अपनी असल शक्ल में आ चुका था। उन्होंने हमजाद को उठाया और फौरी तौर पर बड़े शैतान की तरफ रवाना हो गए ताकि अपनी कामयाबी पर दाद वसूल कर सकें। इस रुमाल की बदौलत अली का हमजाद बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया कि वो अली और तानिया के सामने खड़ा है या शयातीन के। अली और तानिया को होश आ चुका था। अली ने कराहते हुए अपनी आंखें खोल दी। बड़ा शैतान एक तख्त पर बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बेपनाह शयातीन इकट्ठे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ज़रगाम जादूगर नखलिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और वहां पर पुतला बनाने में मसरूफ़ है। उसके पुतला बनाते ही हम इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा देंगे, लेकिन हमजाद का पुतला बनने से पहले इस लड़के और लड़के को ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद उनके हमजाद को उसकी गद्दारी की सज़ा दी जाएगी। ये हम में से होकर इंसानों की मदद कर रहा है। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि वहां पर तेज़ रोशनी चमकी। अली और तानिया उस रोशनी को देखने लगे। अली के हाथ में पहनी हुई अंगूठी गर्म होने लगी। अली को फौरी तौर पर पता चल गया कि ये जो खौफनाक शख्स ज़मीन पर फेंका गया है वो उसका हमजाद है, क्योंकि अंगूठी के गर्म होने से अली जान गया कि हमजाद पकड़ा गया। अब वो अपना आखिरी वार करना चाहता था। उसने सोचा कि बुजुर्ग की दी हुई रूहानी ताकत सिर्फ तावीज़ तक महदूद नहीं। ये सोचकर अली ने फैसला किया कि वो अल्लाह का नाम लेकर आखिरी कोशिश करेगा। उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अपने बाजुओं को पूरी कुव्वत से खींचा। अली तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जब उसने अल्लाह के नाम का नारा लगाकर अपनी जंजीरों को खींचा तो वो जंजीरें टूट गईं। वो पूरी कुव्वत से उठा और अपने हाथ से बंधी हुई जंजीरों से, जो दोनों सिरे से आज़ाद हो चुकी थी, अब उसके हाथों के गिर्द लिपटी हुई थी, उन्हीं से बड़े शैतान पर हमलावर हुआ।
जंजीर का वार जाया नहीं गया। जंजीर पूरी कुव्वत के साथ उस बड़े शैतान के सर से टकराई और ये इतना भरपूर वार था कि वो बड़ा शैतान तख्त से नीचे जा गिरा। बाकी हमजाद तेजी से अली पर हमलावर हुए, लेकिन अली अल्लाह के नाम के नारे लगाता हुआ उस जंजीर को एक नीम दायरानुमा हल्के में घुमा रहा था, जिसकी वजह से वो शयातीन चीख चीख कर पीछे गिर रहे थे। जंजीर घुमाने से एक हिसार कायम हो चुका था, जिसके अंदर कोई भी शैतान अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद दाखिल नहीं हो पा रहा था और वो उस दायरे के बाहर खड़े कुव्वत आजमाई कर रहे थे। इतने में तानिया और अली का हमजाद भी होश में आ चुके थे। हमजाद ने उठते ही तानिया की तरफ इशारा किया। उसके इशारे से तानिया की जंजीरें टूट गईं। हमजाद तेजी से अली की तरफ मुतवज्जा शयातीन पर पीछे की तरफ से हमलावर हुआ, जिसके नतीजे में वो शयातीन मरना शुरू हो गए। अली बदस्तूर जंजीर को घुमाते हुए उस तरफ जा रहा था जिधर शयातीन का सरगना गिरा पड़ा था। अली के हमजाद ने तानिया की तरफ एक लोहे की बनी हुई चमकदार सलाख फेंकी और कहा, इससे शयातीन पर हमलावर हो जाओ, ये उनके खिलाफ बहुत ही मौसर साबित होगी। तानिया ने फौरी तौर पर उस मुड़ी हुई सलाख को थामा और इस खौफनाक लड़ाई में शामिल हो गई। बड़ा शैतान उठकर अपनी उंगलियों से अली की तरफ बिजली फेंक रहा था, मगर वो बिजली जब जंजीर के बने हुए दायरे के हिसार से टकराती तो खत्म हो जाती। ऐसा मालूम हो रहा था कि अली की रूहानी ताकतें बेदार हो चुकी हैं, वरना अब तक तो उसे थक कर गिर जाना चाहिए था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जंजीर घुमाने की रफ्तार बढ़ रही थी और शयातीन जो उस जंजीर और तानिया और हमजाद के घेरे में आ चुके थे, वार की जद में आकर एक एक करके गिर रहे थे। शैतान हमजाद ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटने की कोशिश करो, ये लोग हमारी ताकत खत्म कर रहे हैं। उसका ये हुक्म सुनते ही शयातीन पीछे की तरफ पलटने लगे और वो उस बड़ी इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे ताकि किसी तरह से उस इमारत से निकल जाएं। वह मुअब्बिद नुमा इमारत, जिसकी छत बहुत बुलंद थी, काफ़ी वसी और ईज़ थी। अली ने चिल्लाकर कहा, इनका खात्मा ज़रूरी है। अगर ये यहाँ से निकल गए तो फिर मुख्तलिफ जगहों पर बिखर जाएंगे, फिर इनको काबू करना बहुत मुश्किल होगा। अली और तानिया हैरान थे कि उन शयातीन का किसी भी किस्म का तिलिस्म उन लोगों पर नहीं चल रहा था। शयातीन की ताकत ना होने के बराबर थी और इस ताकत के कम हो जाने की वजह शायद वो रूहानी अमलियात थे जो बुजुर्ग बाबा ने अली को बताए थे। हमजाद तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो ठिठक कर रुक गए और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। उनको अली, तानिया और हमजाद के हमले भूल चुके थे। अली ने जब दरवाजे की तरफ नज़र उठाकर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। दरवाजे पर वही रूहानी बुजुर्ग बाबा हाथ में आग का एक असालिया खड़े थे, जिसकी वजह से शयातीन दरवाजे की तरफ जाने से घबरा रहे थे। बड़े शैतान हमजाद ने एक बड़ा आग का शोला बुजुर्ग बाबा की तरफ फेंका। ये शोला दरवाजे तक गया और फिर पत्थर की शक्ल इख्तियार करके वापस उसी हमजाद के सीने से टकराया। वह उड़कर दीवार से जा टकराया। इस दफ़ा बुजुर्ग बाबा ने आंखें बंद करके मुंह में कुछ पढ़ा और उस आग से बड़े शैतान पर एक ज़रब लगाई। शैतान के जिस्म को आग लग गई और वो चीखता हुआ पीछे की तरफ दौड़ा। अली ने अपनी जंजीर से जो अभी तक उसके हाथ से बंधी हुई थी उस शैतान पर एक ज़बरदस्त वार किया। वह इस वार के नतीजे में ज़मीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसके जिस्म में आग भड़क उठी और वह जलकर खाकस्तर हो गया। इसके बाद बाकी शयातीन पर अली, तानिया और अली के हमजाद ने बहुत से हमले किए। उनको इस मोहब्बत से निकलने का मौका तक न मिल सका और वो एक एक करके वहीं ढेर होते चले गए। जब उन तमाम शयातीन का खात्मा कर दिया गया तो अली और तानिया बुजुर्ग बाबा की तरफ मुतवज्जा हुए। अली ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने बर वक्त आकर सारे काम को आसान बना दिया। इनमें से अगर एक शैतान भी यहाँ से बचकर निकल जाता तो वो हमारे लिए बहुत मसला बन जाता। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अली, तुम्हें जो रूहानी ताकतें दी गई हैं वो सिर्फ अल्लाह के नाम की ही बदौलत हैं। जब तक तुम अल्लाह पर पुख्ता यकीन करोगे तब तक ये तुम्हारे काम आती रहेंगी। जब तुमने अल्लाह की बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो ये ताकत तुमसे छीन ली जाएगी। इसलिए हमेशा हमेशा अल्लाह के नाम पर ही एतमाद करना। अब हमें उस तावीज़ की ज़रूरत है जो ज़रगाम जादूगर ने तुम्हारे गले से उतार लिया था। तुम फौरी तौर पर उसकी तरफ नखलिस्तान में जाओ और उससे अपना तावीज़ हासिल करो। वह बहुत ताकतवर जादूगर है। देखते हैं कि तुम अपनी अकल और जहानत से उसको किस तरह से शिकस्त देते हो। उससे न सिर्फ तुमने अपना तावीज़ हासिल करना है बल्कि उसको ये बात भी बावर करानी है कि जादू ख्वाह अपनी मंजिल की इंतहा को पहुंच जाए फिर भी वो रूहानी ताकतों को तस्खीर करने की सलाहियत नहीं रखता। असल ताकत सिर्फ वही है जो अल्लाह के नाम से हासिल होती है। शैतान की ताकत आर्जी है और बहुत बड़ा धोखा। अली ने यह सुनकर बुजुर्ग बाबा के हाथों को चूमा और कहा, जब तक मुझे तावीज़ हासिल नहीं हो जाता मेरे लिए दुआ करें।
बुजुर्ग बाबा ने अली के सीने पर अपना हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों के बाद आंखें खोलकर कहा, अली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम जल्दी से नखलिस्तान की तरफ रवाना हो जाओ। उस जादूगर को आसान शिकार ना समझना, क्योंकि वह बरसों का तजुर्बाकार और बड़ा मक्कार है। तुम कोशिश करना अपना तावीज़ उस वक्त हासिल करो जब वो सो रहा हो, और ये बात तुम अपनी जहानत से मालूम करोगे कि उसने तुम्हारे तावीज़ को किस जगह छुपाया हुआ है। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो इस तावीज़ को अपने घर में हरगिज़ नहीं रख सकता, क्योंकि अल्लाह के नाम की बदौलत वो उस जगह पर कोई जादुई कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए उसने तावीज़ को कहीं दूर रखा होगा। ये कहकर बुजुर्ग बाबा वहां से रवाना हो गए। अली और तानिया हैरान थे कि बुजुर्ग बाबा इस जगह पर किस तरह इतनी जल्दी पहुंच गए और वापस किस तरह से चले गए। अली के हमजाद ने कहा, अब रवाना होने का वक्त है। शयातीन को ख़त्म करने के बाद अली, तानिया और उनका हमजाद उस जादूगर की तरफ रवाना हुए जिसके पास अली का तावीज़ मौजूद था। हमजाद ने कहा, मैं पहले वहां पर जाकर देखूंगा कि जादूगर क्या कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से तावीज़ का पता मालूम करना है। वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए जादूगर के ठिकाने की तरफ जा रहे थे। अली अपने अंदर बेपनाह कुव्वत महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे तमाम रूहानी कुव्वतें यकजा होकर उसका साथ दे रही थी। बुजुर्ग बाबा के बताए हुए वज़ाइफ पर अमल करके वो बेपनाह ताकत हासिल करने में कामयाब हो चुका था। अब मज़ीद उस तावीज़ की बदौलत वो ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर होना चाहता था। जिस तावीज़ पर अल्लाह का नाम और इस्म आज़म कंदा था, मगर पता नहीं जादूगर ने उस तावीज़ को किस जगह छुपा दिया। क्योंकि जादूगर ने इंसानियत के खिलाफ शयातीन का साथ दिया, इसलिए वो सज़ा का मुस्तहिक था। मगर उसे सज़ा देने से पहले अली अपने तावीज़ को हर कीमत पर उस जादूगर से हासिल करना चाहता था। वो एक जंगली इलाके में दाखिल हो चुके थे। यहाँ पर जगह जगह दरख्तों के झुंड मौजूद थे। शाम का वक्त था। घने दरख्तों से सूरज की किरणें निकलकर शाम को और खूबसूरत बना रही थी। जादूगर का पता मालूम करने के लिए हमजाद रवाना हो चुका था, इसलिए अली और तानिया इस फारिग वक्त में बैठकर बातें करने लगे। अली ने तानिया को कहा, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही हिम्मत और हौसला मिला है। जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी मैं बहुत परेशान रहता, मुझे हर वक्त अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र लगी रहती। लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे घर में मेहमान की हैसियत से आया, उस दिन से लेकर आज तक मुझे वक्त का एहसास तक नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी जो बिल्कुल बेरौनक थी, अब वो बहुत ही पुररौनक बन चुकी है। तानिया ने हंसते हुए जवाब दिया, पुररौनक नहीं बल्कि पुरखतर बन चुकी है। मेरे आने से पहले आपकी ज़िंदगी को किसी किस्म का ख़तरा नहीं था, लेकिन मैंने आपको ऐसे चक्रों में डाल दिया है कि अब मुझे लगता है इस काम का कोई इख्तिताम नहीं। हो सकता है इस मुहिम के दौरान हमारी ज़िंदगी चली जाए, लेकिन मुझे फ़ख्र होगा इंसानियत को बचाते हुए मेरी ज़िंदगी कुर्बान हो जाए। अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि तुम कुर्बान हो जाओ। अभी तो मैंने तुमसे शादी भी करनी है और उसके बाद अपने घर रवाना होना है। ये बात सुनकर तानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। उसने कहा कि ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि तुम जैसा काबिल नौजवान मेरी ज़िंदगी में आया, जो दूसरों की खातिर अपने आप की परवाह नहीं करता, जिसका मकसद इंसानियत को बचाना है, और तमाम शयातीन जो इंसानियत को कुचलने के लिए बरसरे पेकार हैं, उनका कला कमा करना है। मुझे यकीन है कि यह मुकद्दस काम तुम्हारे हाथों अंजाम होना ही लिख दिया गया है, इसलिए जल्द अज जल्द तुम्हें जादूगर का खात्मा करके वो तावीज़ हासिल कर लेना चाहिए, ताकि तुम नाकाबिल तस्खीर बन जाओ। और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा ही होगा और तुम अपनी ताकत से उन तमाम शयातीन का खात्मा कर दोगे जो इंसानियत के खिलाफ खड़े हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दरख्तों के अकब से हमजाद का चेहरा नमूदार होते हुए दिखाई दिया। इसी दौरान अली ने अपनी अंगूठी में हरारत भी महसूस की, क्योंकि अब वो किसी कीमत पर धोखा खाना नहीं चाहता था। हमजाद ने आते ही कहा, मैंने तमाम इलाके का बखूबी मुशाहिदा किया है। जादूगर की झोंपड़ी खाली है। मेरा ख्याल है कि वो किसी काम की घर से बाहर गया हुआ है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी झोंपड़ी के इर्द गिर्द हिसार बना रखा है, इसलिए मैं उसमें दाखिल नहीं हो सका, वरना मैं उसके तमाम सामान की तलाशी लेता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से तुम दोनों मेरे साथ चलो और उसके सामान की एक एक चीज़ को छान मारो। लेकिन ख्याल रखना, ये कोई आम आदमी नहीं है। जादूगर का तिलिस्म बहुत मशहूर है और उसने कई हिसार कायम कर रखे होंगे। तुम उसकी झोंपड़ी में दाखिल होते वक्त मुकम्मल एहतियात करना। मैं झोंपड़ी के बाहर आप लोगों पर नज़र रखूँगा और किसी किस्म की शैतानी ताकत को अंदर जाने से रोकूँगा। ये बातें करने के बाद वो झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। ये सहराई इलाका था। तपती हुई रेत पर एक शख्स सख्त धूप में बैठा सरकंडों के टुकड़े बनाए कोई हिसाब लगा रहा था। शक्ल सूरत से ये उधेड़ उमर दिखाई देता,
लेकिन उसके जिस्म की चुस्ती बता रही थी कि वो अभी बिल्कुल जवान है। उसके काले स्याह बाल उसके कंधों को छूते हुए सिरों से घुंघराले दिखाई दे रहे थे। उसने माथे पर अजीबोगरीब किस्म के निशान बना रखे थे। जिस्म पर जगह जगह कपड़ों के चीथड़े बंधे हुए थे। वो अपने सुलिये में निहायत ही भयानक नजर आ रहा था। तपती धूप में वो तपते सहरा में बैठा किसी अमल में मसरूफ था। उसके माथे से पसीना निकलकर सहरा में डूब रहा था। उसने आंखों को बंद किया और अपनी एक मुट्ठी को बंद करके आसमान की तरफ उठाया और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अभी वो कुछ पढ़ ही रहा था कि उसके पीछे एक खौफनाक अजदहा नमूदार हुआ और देखते ही देखते खौफनाक शैतान का रूप इख्तियार कर गया। जादूगर ने आंखें बंद किए हुए सवाल किया, ज़म्बाक, क्या कोई खबर लाए हो? तुम्हें पता नहीं मैं ख़ास अमल में मसरूफ़ हूँ। उस शैतान ने कहा, आका, एक ख़ास बात थी, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। जादूगर ने कहा, इतनी भी क्या ख़ास बात है कि तुम मेरे अमल में खलल डालने आ गए? ये बात अच्छी तरह जान लो कि अगर तुम्हारी खबर बेकार हुई तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। वह भयानक शैतान, जिसका नाम जादूगर ने ज़म्बाक लिया था, कहने लगा, मैंने कुछ देर पहले एक लड़की और एक लड़के को हिसार की तरफ बढ़ते हुए देखा है। मुझे डर है कि वो हिसार में दाखिल होकर कोई गड़बड़ न करें। यह सुनकर जादूगर ने अपनी आंखें खोलने की बजाय ज़म्बाक से सवाल किया, उनका हुलिया बताओ। उस खौफनाक शैतान ने जवाब दिया कि शक्ल सूरत और हुलिये से वो कोई तालिबे इल्म मालूम हो रहे थे, जो कोई अपनी बेकार रिसर्च के लिए खंडरात और जंगलों में घूमते रहती हैं। जादूगर ने कहा, फौरन जाओ और उन पर कड़ी नज़र रखो। अगर वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करें तो उनको जंजीरों में बांधकर मेरा इंतज़ार करना। मैं अमल मुकम्मल करते ही वापस आता हूँ। अभी तक मुझे शयातीन की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई। वो कह रहे थे कि हमने उस तावीज़ को वापस लेना है, लेकिन मैं मुसलसल यहाँ पर 7 दिनों से ये अमल मुकम्मल करने में मसरूफ़ हूँ। अगर यह अमल मुकम्मल हो गया तो मैं नाकाबिले तस्खीर बन जाऊँगा और शयातीन के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करूँगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का सफाया कर दूँगा। जाओ, फौरन जाओ और हर चीज़ की हिफाजत करना। मेरी तमाम ताकतें तुम्हारे सुपुर्द हैं। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तमाम जिन्नाती शक्तियों को हरकत में ले आना। ज़म्बाक ने मुकम्मल बात सुनने के बाद कहा, जो आपका हुक्म। अली और तानिया जो ही झोंपड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें ख्याल आया कि उन्हें अपना भेस बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमजाद के कहने के मुताबिक ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े जादूगर का ठिकाना था। इसलिए उन्होंने अपने पीछे बैगों को इस तरह से डाल लिया जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी से रिसर्च के लिए आए हुए स्टूडेंट्स हों। वो जानते थे कि उनके इस हुलिये में जादूगर का फौरी तौर पर उन्हें पहचानना नामुमकिन होगा, और उनका ये तजुर्बा किसी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि ज़म्बाक, जो कि जादूगर का एक ख़तरनाक शैतान मौकिल था, उनको फौरी तौर पर ना पहचान सका और जादूगर के पास हुक्म के लिए रवाना हो गया कि उन आदमजादों के साथ क्या किया जाए। अली और तानिया को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं हो सका, लेकिन उनका हमजाद, जो कि एक ताकतवर हमजाद था, इस खतरे को मुकम्मल तौर पर भांप चुका था। उसने ज़म्बाक को अली और तानिया की पैरवी करते हुए देख लिया। क्योंकि ज़म्बाक ने अली और तानिया पर कोई हमला नहीं किया, इसलिए हमजाद हरकत में नहीं आया, लेकिन उसने उस जासूस के जाते ही अली और तानिया को इस खतरे से आगाह कर दिया और बता दिया कि वो सिर्फ 4 मिनट के बाद वापस आ जाएगा। इन 4 मिनटों में अगर वो झोंपड़ी की तलाशी ले लें तो बेहतर है, वरना उनको पहले उस ज़म्बाक का कोई हल सोचना होगा। अली ने जवाब दिया, पहले हम उसका कोई हल करते हैं, उसके बाद ही आराम से इस झोंपड़ी की तलाशी लेंगे। हमजाद ने तानिया को अपनी अंगूठी देने को कहा। तानिया ने हमजाद के हवाले अंगूठी कर दी तो हमजाद ने अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ा और अपनी आंखों को उस अंगूठी पर मरकूज कर दिया। उसकी आंखों से अजीबोगरीब किस्म की शुआएं निकलकर उस अंगूठी में जज्ब होने लगी। कुछ देर के बाद उसने अंगूठी तानिया के हवाले करते हुए कहा कि मैंने इस अंगूठी पर एक ऐसा इशार बांध दिया है कि जब वो तुम्हारी तरफ आए तो इस अंगूठी को उसकी आंखों की तरफ कर देना, वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। इसके बाद उन तीनों ने झोंपड़ी के इर्द गिर्द अपनी पोजीशंस संभाल ली। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि उन्हें एक तरफ से रोशनी का गोला झोंपड़ी के अकबी हिस्से में उतरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने फौरी तौर पर उसको काबू करना जरूरी समझा। अली ने उसको अपनी तरफ ललकारा। वो आग का गोला, जो अब एक खतरनाक शैतान का रूप धार चुका था, अली की तरफ रवाना हुआ और देखते ही देखते अली के सामने पहुंच गया। अली ने उसके सीने पर एक भरपूर वार किया। इस बार वो लड़खड़ा कर अपनी जगह से पीछे हट गया। अभी वो अली पर दोबारा हमला करना चाहता था कि हमजाद ने आग की बनी हुई जंजीर उसके गिर्द बांध दी। वो कोशिश के बावजूद उस जंजीर से अपने आप को आज़ाद न करा सका। अली ने कहा, फौरी तौर पर बताओ कि जादूगर किस जगह पर मौजूद है।
और मेरा चुराया हुआ तावीज़ जादूगर ने किस जगह रखा है। ये सुनकर वो शैतान कहके लगाने लगा और कहने लगा कि तुम लोगों की मौत तुम्हें यहाँ पर ले आई है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जादूगर तुम लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। तुम मेरा इन जंजीरों की मदद से कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभी चंद लम्हों के बाद अपने इर्द गिर्द देखना। अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि अली को अपने पीछे बुलंद शोर सुनाई दिया। उसने हैरानी से अपने पीछे देखा। उसे हर तरफ से शैतान ही शैतान नजर आ रहे थे, जिन्होंने आग की तलवारें पकड़ी हुई थीं और इन लोगों की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। जंबाक ने कहा, ये मेरी फौज है। तुम में जुर्रत है तो मुझे नुकसान पहुंचा कर दिखाओ। ये तुम लोगों को लटका कर तुम्हारी खाल को अपनी तलवारों से उतार देंगे। हमजाद ने चीख कर अली से कहा, अभी हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि अभी हम यहाँ से चल दें। अली इस जगह से नहीं जाना चाहता था, मगर हमजाद के कहने पर वो वक्ती तौर पर पीछे हटने के लिए रजामंद हो गया। वो फौरी तौर पर खैमे की मुखालिफ सिमत में दौड़े। वो हजूम उनके पीछे था, क्योंकि जंबाक को उन्होंने जंजीरों में जकड़ दिया था। इसलिए वो हजूम जंबाक के करीब आकर रुक गया। शायद वो उसे आज़ाद करवाना चाहते थे, मगर उसने चीख कर कहा कि इन लोगों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए, वरना जादूगर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वो हजूम फिर अली, तानिया और हमजाद की सिमत में दोबारा हरकत करने लगा। हमजाद ने कहा, जल्दी से पानी की तरफ दौड़ो। यहाँ से करीब ही एक नदी है। अगर तुम लोग पानी में छुप जाओगे तो ये हजूम तुमको नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये इस किस्म के शैतान हैं जो पानी से बहुत खौफ खाते हैं और पानी में पड़ी हुई चीज़ उनको नज़र नहीं आती। अली और तानिया ने हमजाद की बताई हुई नदी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें शैतानों का शोर मुसलसल सुनाई दे रहा था। वो एक हजूम की शक्ल में उनकी तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। आधे घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो लोग एक नदी के करीब पहुंचे। उसमें पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वो नदी के अंदर उतरते चले गए। हमजाद नदी के पार एक दरख्त के पास खड़ा होकर उस हजूम को देखने लगा, जो नदी के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था। नदी के करीब आने पर शयातीन रुक गए। अली और तानिया के सर पानी से बाहर थे, इसके बावजूद वो शयातीन उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। हमजाद ने चिल्लाकर कहा, अगर जंबाक यहाँ पर पहुँच गया तो फिर हम उनसे छुपे नहीं रहेंगे, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अली हर कीमत पर अपना तावीज़ हासिल करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए रजामंद नहीं था। हमजाद ने कहा, जब तक हमें जादूगर के ठिकाने का पता मालूम नहीं होता तब तक हम किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकते। पहले हम पता चलाएंगे वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। अली ने कहा, यह हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? हमजाद ने कहा, एक तरीका मुझे मालूम है, उससे ये पता चलाया जा सकता है कि जादूगर इस वक्त किन इलाकों में मौजूद है। अली ये बात सुनकर पानी से बाहर निकल आया और बेचैन निगाहों से हमजाद के इशारे का इंतजार करने लगा। हमजाद ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके खोला तो उसमें से चमकती हुई रेत गिरने लगी। अली ने हैरानी से हमजाद से पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि जादूगर इस वक्त किसी रेतले इलाके में मौजूद है, ये रेत वहीं की है। अली ने कहा कि जंबाक और उसकी फौज हमारे पीछे आ रही है, इसलिए हमें जादूगर से पहले उनका कुछ करना होगा। हमजाद ने बताया कि वो लोग उनका पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जादूगर ने अपनी झोंपड़ी की हिफाजत पर मामूर किया हुआ है, इसलिए वो इस जगह को हरगिज़ खाली नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें जल्द अज जल्द सहरा की तरफ जाना होगा, क्योंकि किसी करीबी सहरा के अंदर ही जादूगर मौजूद होगा। अली ने पूछा कि सहरा किस तरफ है? हमजाद ने कहा, ये उसे मालूम नहीं। अली ने कहा, हमें किसी करीबी आबादी के अंदर जाना चाहिए ताकि वो मालूम कर सके कि सहरा किस तरफ है। हमजाद ने कहा, तुम्हारा ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ये लाजमी नहीं कि जादूगर उसी सहरा में मौजूद हो जो करीब तर है। लेकिन अब और क्या किया जा सकता था? वो करीबी आबादी की तरफ चलने लगे। मुसलसल 1 घंटा सफ़र करने के बाद वो एक छोटे से कस्बे के करीब पहुंचे। शाम का वक्त हो चुका था, इसलिए वो रात इसी कस्बे में गुजारना चाहते थे। जो ही वो कस्बे में दाखिल हुए तो बहुत से लोगों ने अजीब नज़रों से उन्हें देखना शुरू कर दिया। लोग मायने खेज निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। शायद वो अजनबी लोगों को देखकर घबरा गए थे। अली ने उनकी हैरानी देखकर हमजाद की तरफ इशारा किया। हमजाद, जो उस वक्त एक इंसान के रूप में था, उसने कहा, कस्बे में किसी से मिलने के बाद ये अंदाज़ा होगा कि ये लोग हमें इस तरह अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं। उन्हें एक नौजवान खेतों में काम करते हुए दिखाई दिया। अली उसकी तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पर अली ने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया और पूछा कि तुम लोग यहाँ के मालूम नहीं होते हो? अली ने कहा, हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ पर रात गुजारना चाहते हैं। क्या आप इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हम यूनिवर्सिटी से आए हैं और हमें पता चला है कि यहाँ पर करीब ही कोई सहरा है। हम उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर बड़ी दूर से आए हैं। क्या तुम इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सकते हो? नौजवान ने कहा, मैं किस तरह से यकीन करूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है?
क्योंकि ऐसे इलाकों में रहते हुए दोस्त और दुश्मन की पहचान रखना ज़रूरी है। हम बिला वजह किसी पर एतबार नहीं करते। अली ने कहा, तुम हमें शक की निगाहों से क्यों देख रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, हमारा पूरा इलाका खतरे में है। अली ने पूछा, किस किस्म का खतरा? उस नौजवान ने कहा, मेरे साथ आओ। मेरे सिवा पूरे कस्बे में से कोई भी तुम्हें मेहमान नहीं ठहराएगा, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर खौफजदा हैं और किसी अजनबी का बिल्कुल भी एतबार नहीं करते। इसकी भी एक वजह है जो तुम्हें मैं घर जाने पर बताऊंगा, लेकिन माजरत, मेरा घर इतना अच्छा नहीं है कि तुम लोग वहाँ पर ऐशो इशरत से रह सको। मैं एक सादा सा आदमी हूँ और सादा जिंदगी गुजारता हूँ। अली ने कहा कि तुम जैसे मुखलिस दोस्त का मिल जाना ही हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। बराए मेहरबानी हमारे साथ चलो और हमें बताओ कि इस कस्बे में क्या मसला है, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। नौजवान ने कहा, कुछ देर यहाँ पर बैठो, मैं अपना काम मुकम्मल करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। अली, तानिया और हमजाद एक तरफ बैठ गए। कुछ देर के बाद उस नौजवान ने कहा, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, चलो आप लोग मेरे साथ चलो ताकि वहाँ पर बैठकर तुम लोगों के मुतल्लिक मालूमात ली जा सकें। वो उस नौजवान के साथ उसके घर पहुँचे। ये एक सादा सा घर था लेकिन बहुत खूबसूरत। उस नौजवान ने कहा कि मैं इस मुकाम में अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मैंने तुम लोगों पर एतबार किया और अपने साथ ले आया। अली ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो गांव के लोग हर वक्त खौफजदा रहते हैं, वो किसी पर एतबार नहीं करते? नौजवान ने बताया कि काफ़ी अरसा पहले यहाँ पर एक जादूगर मेहमान के रूप में आया, लेकिन हकीकत में वो एक भयानक जादूगर था। वो यहाँ पर आया तो शक्ल से मासूम दिखाई देता था और तुम्हारी तरह वो भी गाँव के लोगों के साथ घुल मिल गया। उसका ठिकाना यहाँ से दूर नदी के पार था और उसने अपने आप को तबीब जाहिर किया और बताया कि वो यहाँ पर जड़ी बूटियों की तलाश में आया है और उन जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाई से वो मुख्तलिफ मरीजों का इलाज करता है। उसने कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए गांव के कुछ लोगों को उजरत पर रख लिया। ये लोग उसके लिए दिन रात काम करते और अच्छे पैसे कमा लेते। आहिस्ता आहिस्ता उसका इस कस्बे में असर और रसूख बढ़ने लगा और लोगों ने उस पर अंधाधुंध एतमाद करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जादूगर है। सब लोग उसे सिर्फ जड़ी बूटियों का एक माहिर तबीब ख्याल करते रहे। एक दिन उसने लोगों को कहा, काम बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोगों को 2 गुना मुआवजा दूंगा। दिन रात जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करनी हैं। लोगों ने अपने तमाम घर वालों को इस काम में शरीक कर लिया और छोटे बच्चों को भी अपने साथ ले गए और दिन रात जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश करना शुरू कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। फिर यूँ हुआ कि 50 के करीब लोग उस जादूगर के जाल में फंस गए। उन लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। पता करने पर मालूम हुआ कि उन तमाम लोगों को उस जादूगर ने शैतानों के भीड़ चढ़ा दिया है, यहाँ तक के बच्चे भी। कस्बे वाले इस बात पर बहुत ही तैश में आ गए और नौजवानों का एक गिरोह उस जादूगर को ख़त्म करने के लिए निकल खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद उस गिरोह का भी पता नहीं चला। शायद जादूगर ने उनको भी मार दिया या फिर किसी खुफिया जगह पर कैद कर दिया जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं। इन वाक़यात के बाद इस कस्बे में खौफ व हरास फैल गया। हर घर में 1 या 2 शख्स और बाज़ घरों के मुकम्मल अफराद उस जादूगर के चुंगल में फंस गए। यही वजह है कि अब कोई भी अगर बाहर से आए तो कोई शख्स उस पर एतमाद नहीं करता। अली ने पूछा, आपने फिर हम पर किस तरह से एतमाद कर लिया? उस नौजवान ने बताया कि उसके अपने ख़ानदान के लोग भी क्योंकि उस जादूगर के जुल्म का शिकार हो चुके थे, वो भी अब इस दुनिया में अकेला है और उसका मकसद सिर्फ जादूगर से बदला लेना है। वो किसी कीमत पर भी गांव के दूसरे लोगों की तरह खामोश नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों को मैंने बताना ज़रूरी समझा ताकि आप उस जादूगर से बाखबर हो जाएं। अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं उसके मुकाबले के काबिल हो जाऊंगा। फिर मैं उसके टुकड़े करके इस कस्बे के चौराहों में लटका दूंगा ताकि दोबारा किसी को इंसानों के साथ जुल्म करने का सोच कर ही दहशत होने लगे। अब आप लोग मुझे तसल्ली से बताएं कि आप किस मकसद के लिए इधर आए हैं। अली ने उसकी मुकम्मल बात सुनकर एक सर्द सांस लेते हुए कहा, यह अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमें मिला दिया। हम उस जादूगर की तलाश में निकले हुए हैं। अली ने जब ये कहा तो नौजवान की आंखें हैरत से फैलती चली गईं, जैसे उसे अली की बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आ रहा हो। अली ने कहा, प्यारे दोस्त, मेरी एक बहुत ही कीमती चीज़ उस जादूगर ने चुरा ली है। उसने ये काम शयातीन के साथ मिलकर किया। मैंने हर कीमत पर अपनी वो चीज़ वापस लेनी है। अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस जादूगर को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम जो दिल चाहे उसका हशर करना। नौजवान ने कहा, तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? अली ने उसको मुकम्मल तफसील बता दी और बताया कि वो इस वक्त किसी रेगिस्तान में मौजूद है। तुम सिर्फ ये बता दो कि वो किस तरफ होगा ताकि हम उसको जल्द अज जल्द ढूंढ सकें। उस नौजवान ने कहा, आप लोग रात के वक्त आराम करें, सुबह होते ही मैं आप लोगों को सहरा की तरफ ले जाऊंगा जहां जादूगर अपने चिल्ले करता है। मैं कई बार उस जगह की तरफ गया हूं, लेकिन
मैंने कभी भी उस जादूगर पर हमला करने के मुतालिक नहीं सोचा, क्योंकि उसके पास बेपनाह ताकत है, इसलिए मैं उससे मुकाबले की शक्कत नहीं रखता। लेकिन अगर आप लोग ये सच कह रही हैं जो आपने मुझे बताया, तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी ज़रूर मदद करूँगा। लेकिन आप लोग भी अपने किए हुए वादे को याद रखिएगा। अली ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि उस शैतान जादूगर को मैं आप लोगों के हवाले कर दूंगा। उस नौजवान ने अली, तानिया और हमजाद की काफिर खातिर मदारत की और उनको रात के क़याम के लिए बेहतरीन जगह फराहम की। अली ने हमजाद के मुताल्लिक उसको बिल्कुल भी तफसील नहीं बताई ताकि वो घबरा ना जाए। हमजाद ने अली से कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, मैं आप लोगों की हिफाजत करूँगा। अली ने हमजाद का शुक्रिया अदा किया और वह अपने बिस्तर पर आराम के लिए लेट गई। उन्हें सुबह तवील सफ़र करके उस रेगिस्तान में पहुंचना था जहां जादूगर मौजूद था। अली जल्द अज जल्द उस जादूगर के पास पहुंचकर अपना तावीज़ हासिल करना चाहता था। जादूगर उसी जगह बैठा अपने चिल्ले में मसरूफ़ था। उसका मुकर्रर किया हुआ वो शैतान जिसका नाम जंबाक था उसके पास हाजिर हुआ और उसे बताया कि उन लोगों ने किस तरह से उस पर हमला किया और वो नदी की तरफ निकल गई। ये सुनकर जादूगर ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी जिस तरह उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उसने कहा, तुम 3 लोगों को संभाल नहीं सके। जंबाक ने बताया कि वो 3 लोग कोई आम और मामूली लोग नहीं थे, बहुत माहिर और चालाक लड़ाका थे। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और आपके बारे में पूछ रहे थे। अगर मैं अपनी फ़ौज को वहाँ पर फौरी तौर पर ना बुलाता तो वह मुझे ख़त्म करने ही वाले थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो लोग जानते थे कि हम नदी के पानी में नहीं उतरेंगे। मैंने फौरी तौर पर आपको इत्तला देना ज़रूरी समझा, इसलिए आपके अमल में खलल अंदाजी की। अगर आप चाहें तो मुझे इसकी सज़ा भी दे सकती हैं। ये बात सुनकर जादूगर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कहा, उन लोगों ने मेरी 3 माह की मेहनत को ख़त्म कर दिया। मेरा सारा अमल बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं इसकी कीमत उन लोगों से सूद समेत वसूल करूँगा। फौरी तौर पर पता करो कि शयातीन ने कहीं उन लोगों का तावीज़ तो मेरे हवाले नहीं किया जो ये साए की तरह मेरी झोंपड़ी पर हमलावर हुए। मगर ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो मेरे चुंगल से किस तरह बच निकले। वहाँ पर तो मेरी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर किस तरह से वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। यकीनन वो कोई आम लोग नहीं हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसी ताकत ज़रूर मौजूद है जिसकी बदौलत वो उस जगह से निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि उनकी असल ताकत तो वो तावीज़ थी जो इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। अली और तानिया नौजवान के हमरा सहरा की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अली ने उस नौजवान से वादा कर लिया कि अगर वो उस जादूगर पर गलबा पाने में कामयाब हो गया तो उस जादूगर को उस नौजवान और उसके कबीले के लोगों के हवाले कर देगा, ताकि वो उससे अपने बच्चों और लोगों का इंतकाम ले सकें जिनको जादूगर ने धोखे से कत्ल कर दिया। हमजाद ने उनसे कहा, वो रास्ते में उनसे मिलेगा, क्योंकि जादूगर ने अपने इर्द गिर्द मजबूत हिसार बना रखा है, इसलिए हमजाद उसका ठिकाना मालूम न कर सका। नौजवान ने कहा कि हमें मुसलसल 2 दिन का सफ़र करना पड़ेगा। कबीले के लोगों का ख्याल था कि जादूगर ने लोगों को कहीं पर छुपा रखा है। सारा कबीला जादूगर से खौफजदा था। किसी ने उनके पीछे जाने की ज़रूरत महसूस ना की, लेकिन मैंने किसी भी कीमत पर खामोशी इख्तियार करना अपनी खुददारी और अना के खिलाफ समझा। मैंने फैसला किया कि जादूगर के ठिकाने का पता मालूम करके उसको हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल करूँगा। उसका सुराग लगाने के लिए मैं अपने घर से निकल खड़ा हुआ। इसके लिए मैंने बहुत जिद्दोजहद की। किसी की नज़रों में आए बगैर मुसलसल उसके ठिकाने पर नज़र रखी। मुसलसल जादूगर का पीछा करने के बाद मुझे पता चला कि उसका ठिकाना सहरा के अंदर एक ख़ास जगह है। वहीं बैठकर वो अपने अमल करता है। मैं वहाँ छुपकर उसकी हरकतों सकनात को देखता रहा। उसके पास बहुत से जादूगर हैं जो इंसान तो नहीं, आप उनको शैतानी मखलूक कह सकते हैं। वो उसकी हिफाजत पर मामूर रहते हैं और उसके लिए काम सर अंजाम देते हैं। मैं हमेशा से किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि जादूगर का सर उतारने के लिए कोई मेरा साथ दे। लगता है कि मेरी दुआएं पूरी हुई, इसलिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा है। मुझे खुशी होगी अगर आप हमारा साथ दें। मैं जो कुछ जानता था आपको बता चुका। अब मज़ीद मैं आपको उसके ठिकाने तक ले जा सकता हूँ। मुझे अपनी जान की ज़रा भी परवाह नहीं। मुझे सिर्फ उन बेगुनाह लोगों के खून का हिसाब चाहिए। अली ने नौजवान की दुख भरी दास्तान सुनकर गहरा सांस लिया और कहा, तुम हम पर यकीन रखो, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम उस जादूगर को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देंगे। उसके पास कितनी ही ताकतें क्यों ना हो, उनका कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होगा। सूरज गुरूब होने के करीब था। वो एक मैदानी इलाके में से गुजर रहे थे। उनको वहाँ पर एक खाली झोंपड़ी नजर आई तो अली ने कहा, मेरा ख्याल है हम लोगों को रात यहाँ पर बसर करनी चाहिए। आगे शायद जंगलाती इलाका शुरू हो जाएगा। रात जंगल में बसर करने से बेहतर है कि हमें इस खुले इलाके में बसर करें।
यहाँ पर जानवरों का भी कोई खतरा नहीं और मुकाम भी बहुत ही पुरसुकून है। तानिया ने कहा कि यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम मुश्किल है। उस नौजवान ने कहा, इस बात की आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, हमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही इलाकों में गुजारी है, मुझे पता है कि शिकार कैसे करना है और वो कहाँ से मिलेगा। ये कहकर वो नौजवान मैदान के उस हिस्से की तरफ जाने लगा जहाँ दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। उसने अपनी आस्तीन में छुपा एक खंजर निकाल लिया और बड़ी महारत से उसको हाथ में पकड़कर उस तरफ जाने लगा। नौजवान के जाने के कुछ देर बाद अली को अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी गर्म होती हुई महसूस हुई। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया क्योंकि हमजाद कहीं आसपास ही मौजूद था। अली को हमजाद हवा में एक शोले की सूरत में उतरते हुए दिखाई दिया। उसने उतरते ही वही रूप इख्तियार कर लिया जिस सूरत में उस नौजवान की बस्ती में दाखिल हुआ था। क्योंकि उसे मालूम था कि नौजवान वापस आ जाएगा, इसलिए उसने अपनी असलियत को छुपाना ही बेहतर समझा। हमजाद ने कहा, अली साहब, जादूगर को ख़त्म करने के लिए हमें कोई मंसूबाबंदी करनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जादूगर इंतहाई मक्कार है। बहुत जल्द उसको हमारी आमद के मुतालिक इल्म हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी हिकमत अमली तैयार कर लें। यह भी हो सकता है कि रात को सोए हुए वो हम पर हमलावर हो जाएं, इसलिए हमें अभी से हिफाजती तदाबीर करनी होंगी, क्योंकि जब तक आपको अपना तावीज़ नहीं मिल जाता हम किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेंगे। अगर इस मर्तबा भी जादूगर के चुंगल में फंस गए तो हम बुजुर्ग बाबा का मुकम्मल एतबार खो बैठेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम उनकी नज़र में नाअहल साबित हो जाएं। पहले शयातीन के मुकाबले में भी अगर वो हमारी मदद ना करते तो हमारे लिए वहाँ से बच निकलना बहुत ही मुश्किल था। उन शयातीन की मौत का जादूगर को जल्द ही इल्म हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी हिफाजती तदाबीर में और इजाफा कर देगा ताकि हम किसी तरह भी उस तक ना पहुँच सकें। इसलिए आपको मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि इस काम को जिस कदर जल्द हो सके संजीदगी से सरअंजाम दिया जाए। अगर ये नौजवान हमें जादूगर तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो हम उसको इस तरह से घेर लेंगे कि उसका हमसे बच निकलना मुश्किल हो जाए। अली ने कहा, आपके ख्याल में क्या हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए? हमजाद ने जवाब दिया, आज रात सोने से पहले हम जिस जगह पर मौजूद होंगे उसके गिर्द आग का अलाव जलाकर एक ख़ास अमल करेंगे, जिसकी बदौलत वो शयातीन कोशिश के बावजूद हमारा ठीक ठिकाना मालूम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से काफ़ी दूर किसी बुलंद मुकाम पर रात गुजारेंगे ताकि अगर वो हम पर हमलावर हों भी तो इस बात की हमें पहले से खबर हो जाए। इसके बावजूद हम में से एक रात के वक्त पहरे पर मौजूद होगा ताकि उनकी आमद पर हमें खबर दे सके। हमें हर रोज़ इस तरह की हिफाजती तदाबीर अपनाना होंगी। अली ने कहा, आपने अक्लमंदाना मशवरा दिया है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ में 2-3 खरगोश उठा रखे थे। लगता था कि वो इन इलाकों में शिकार का बड़ा माहिर था। उसके आने पर सबने उसकी तारीफ की तो नौजवान मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि असल तारीफ उस वक्त करना जब मैं इसका गोश्त अपने हाथ से बनाकर आप लोगों को पेश करूंगा। नौजवान के इस जवाब पर सब मुस्कुराने लगे। अली ने कहा, हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें बेपनाह सलाहियतें अता फरमाई हैं। अगर हम इस मुहिम में कामयाब हुए तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। जादूगर अपने ठिकाने पर बैठा बहुत ही शिद्दत के साथ जंबाक का इंतजार कर रहा था। वो आंखें बंद किए मुहिम में कुछ पढ़ रहा था। कुछ लम्हों के बाद उसे अपने करीब एक मखसूस बू महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर कहा, जंबाक, मुझे जल्दी से बताओ कि शयातीन ने क्या बताया है। क्या ये वही लोग हैं जिनका तावीज़ चुराया गया या कोई और मामला था? कुछ ही देर के बाद एक धुआं एक जगह पर सिमटते सिमटते एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। उसने कहा, मैं एक अजीब खबर लेकर आया हूँ आका। खबर यह है कि तमाम शयातीन मारे जा चुके हैं और इस बात का इम्कान है कि यह सब कुछ उन लोगों ने ही किया। आप मुझे हुक्म दें, मैं फौरी तौर पर उनको तलाश करके उनका खात्मा करूं। ऐसा न हो कि वो हमारे लिए मजीद खतरात पैदा कर दें। जादूगर ने कहा, फौरी तौर पर मालूम करो वो किस जगह पर मौजूद हैं और ये मालूम करने के बाद उन सबको मौत के घाट उतार दो। अगर तुम उनको मारने में कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जादूगर की तरफ से हुक्म मिलने के बाद जंबाक ने अपनी शैतानी फौज को इकट्ठा किया और कहा, जल्द ही सब लोग जादूगर की झोंपड़ी की हिफाजत के लिए जमा हो जाएं। सिर्फ चंद खास लोग मेरे साथ जाएंगे। हमें एक अहम मुहिम को सरअंजाम देना है, लेकिन याद रखना झोंपड़ी की हिफाजत करना तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जादूगर का बहुत कीमती सरमाया झोंपड़ी में मौजूद है। किसी को भी अगर तुम झोंपड़ी की तरफ आते देखो तो उसको मौत के घाट उतार देना। इस काम में मामूली सी भी ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ये बात सुनने के बाद शैतानों का एक बहुत बड़ा गिरोह उस तरफ चल दिया जिधर जंगल में जादूगर की झोंपड़ी थी। उनमें से चंद सरगना उस शैतान जंबाक के साथ हो लिए। जंबाक ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया।
फिर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर बुलंद किया और अपनी मुट्ठियों को बंद करके मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी आंखों को खोला और कहा, इस वक्त वो लोग सहरा की तरफ जाने वाले रास्ते में एक खुली जगह पर झोंपड़ी में मौजूद हैं। हमने उन लोगों को बिल्कुल भी झोंपड़ी से निकलने का मौका नहीं देना, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ से निकल गए तो जादूगर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको नींद में ही मौत की नींद सुला दें। वो इस बात पर मुत्तफिक होकर उस झोंपड़ी की तरफ चल दिए जहां अली, तानिया, हमजाद और कबीले का नौजवान मौजूद थे। ये रात का वक्त था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात की तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंबाक और उसके साथी झोंपड़ी को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनके हाथों में रस्सी नुमा चीज मौजूद थी। उन्होंने बैक वक्त उन रस्सियों को फिजा में फेंका। उन रस्सियों से शोले बुलंद हुए और झोंपड़ी की तरफ पड़ने लगे। जो ही आग के ये शोले झोंपड़ी के ऊपर गिरे, झोंपड़ी आग की लपेट में आकर बुरी तरह जलने लगी। जंबाक और उसके साथियों के चेहरों पर एक मकरूम मुस्कुराहट फैलने लगी। उन्होंने कहा, इस छोटे से काम के लिए जादूगर बिला वजह परेशान हो रहा था। जंबाक ने कहा, जादूगर की ये परेशानी बिला वजह नहीं थी, क्योंकि जादूगर के इन साथियों को, जिनको वो बहुत ताकतवर ख्याल करता था, ये लोग हलाक कर चुके हैं। जल्दी से झोंपड़ी की तरफ बढ़ो, हमें इन लोगों की लाशें जादूगर के हवाले करनी हैं, वरना वो हम पर यकीन नहीं करेगा कि हमने इनको हलाक कर दिया है। हमजाद के बताए हुए तरीके के मुताबिक अली, तानिया और उस नौजवान ने उस झोंपड़ी में रहने के बजाय करीब ही एक इलाके में रात गुजारने का फैसला कर लिया। रात के मुख्तलिफ औकात के लिए मुख्तलिफ लोगों ने पहरा देने का फैसला कर लिया, ताकि जब कभी जादूगर के कारिंदे उस झोंपड़ी के करीब आएं, उनको फौरी तौर पर खबर हो जाए। इसके बाद हमजाद के मशवरे से अली ने एक जादुई रस्सी तैयार की, जिसकी मदद से वो उन शयातीन को जकड़ सकते थे। रात के जिस पहर जादूगर के शैतान झोंपड़ी पर हमला करने के लिए पहुंचे, अली उस वक्त जागकर झोंपड़ी की तरफ ही देख रहा था। रात की तारीकी में भी उसको उन शयातीन की आमद की खबर हो चुकी थी। जो ही उन्होंने अपनी रस्सियों को बुलंद किया तो अली ने अपने साथियों को जगा दिया। फौरी तौर पर वो उनको पकड़ने के लिए उनके ताक़ुब में चल पड़े। जंबाक अपने साथियों के साथ झोंपड़ी के मुकाम पर पहुंच चुका था और वह मिलकर उन लोगों की लाशें तलाश करने में मसरूफ थे। अचानक पीछे से हमजाद ने उस रस्सी को उन पर फेंका, जो खास तौर पर उनके लिए तैयार की गई थी। जब रस्सी की गिरफ्त में वो लोग आए तो फौरन ही रस्सी आग की जंजीर में तब्दील हो गई। शयातीन उस जंजीर में जकड़े जा चुके थे। इंतहाई कोशिश के बावजूद भी वो उसमें से नहीं निकल सके। नौजवान अली और तानिया ने अपनी पास रखी हुई पानी की बोतलें निकाली। उन्होंने ये पानी जंबाक और उसके साथियों पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी उनके जिस्मों से टकराया, वो रेत बनकर नीचे गिरने लगे। उन सबको ख़त्म किया जा चुका था, लेकिन जंबाक अभी तक जिंदा था। अली ने कहा, तुम जानते हो तुम्हें जिंदा किस लिए रखा गया है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। अली ने कहा, सुनो, अगर तुम हमें यह बता दो कि जादूगर ने मुझसे चुराया हुआ तावीज़ किस जगह पर रखा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ नरमी बरती जाए। उसने कहा, अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं तुम्हें कोई मालूमात नहीं दे पाऊंगा। इसकी वजह यह है कि मैं भी नहीं जानता कि जादूगर ने तुमसे चुराया हुआ तावीज़ किस जगह पर रखा है। हाँ, सिर्फ इतना जानता हूँ कि 2 दिन बाद वो उसको किसी ऐसी जगह पर पहुँचा देगा जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन है। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जादूगर से मुकाबले का ख्याल तर्क कर दो, क्योंकि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमने तुम्हारा और तुम्हारे दूसरे साथियों का सामना कर लिया है तो उस जादूगर का सामना भी कर लेंगे। हमजाद ने इशारा किया कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ ही अली ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गैलन खोलकर उसका सारा पानी जंबाक के ऊपर उंडेल दिया और इसके साथ ही वो एक करबनाक चीख के साथ रेत की एक ढेरी में तब्दील हो गया। हमजाद ने कहा, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर जादूगर की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो बेखबर होगा और इसी बेखबरी में हम उसका किस्सा तमाम कर देंगे। वो फौरी तौर पर अपनी जगह से उठे और सहरा की तरफ बढ़ने लगे। सारी रात सफ़र के बाद वो सहरा में दाखिल हो चुके थे। उस नौजवान ने उन्हें बताया कि यहाँ से जादूगर का ठिकाना बहुत करीब है, बस वो हमें अपने ठिकाने पर एक मर्तबा मिल जाए, फिर उसे बताएंगे कि ताकत क्या होती है। अली ने नौजवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नौजवान ने कहा, मुझे हैरानी है कि आप लोगों ने किस तरह उन शयातीन को हलाक कर दिया। मुझे यकीन हो चुका है कि आप कोई मामूली लोग नहीं। वो बातें कर रहे थे कि अचानक एक तरफ से आग का दायरा बुलंद हुआ और उनके गिर्द सिमटता चला गया। वो लोग उस घेरे में कैद हो गए। उन्हें एक तरफ से जादूगर के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। जादूगर ने कहा, क्या तुमने इतना आसान शिकार समझा था कि मुझे काबू कर लोगे? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम अपनी मौत से खेलने के लिए आए हो। इसमें कुछ शक नहीं कि तुम लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया।
और मेरे कीमती साथियों को हलाक कर दिया, लेकिन ये सब कुछ इस गद्दार हमजाद की वजह से हुआ है। मैं इसे और तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि दोबारा कोई जादूगर का सामना करने का सोचेगा भी नहीं। इसके साथ ही उसने उंगली से एक इशारा किया तो हमजाद फिजा में बुलंद हो गया। इसके बाद उसने उंगली को जमीन की तरफ किया तो हमजाद जमीन पर पूरी कुव्वत के साथ टकराया। अली ने निकलने की कोशिश की, मगर आग के शोले मुसलसल बुलंद हो रहे थे, जिसकी वजह से अली उस दीवार को अबूर न कर सका। जादूगर ने एक मर्तबा फिर हमजाद को जमीन पर पटक दिया। ऐसे लगता था जैसे वो उसे जान से मारने वाला हो। हमजाद ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। उसने जादूगर की तरफ आग का शोला फेंका, मगर वो आग जादूगर के करीब जाकर बिल्कुल खत्म हो गई। जादूगर ने अपने आप को मखसूस हिसार में ले रखा था। उसने हमजाद से कहा, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मेरे नाम से तो बड़े बड़े शैतान कांपते हैं। तुम चले थे मेरे साथ मुकाबला करने, अब देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। तुम्हारे इन साथियों को भी मैं पहले आंखों से अंधा करूंगा, इसके बाद इनको दर्दनाक मौत दूंगा। ये कहकर जादूगर ने इशारा किया और नौजवान जो उन लोगों को अपने साथ जादूगर के ठिकाने तक लेकर आया था, फिजा में बुलंद होता चला गया और फिर अगले ही लम्हे पूरी कुव्वत से जादूगर के सामने गिरा। उसके बचने की वाहिद वजह यह थी कि जिस जगह पर वो गिरा वहां नरम रेत थी, वरना शायद वो नीचे गिरते हुए जिंदगी की बाजी हार जाता। जादूगर ने उस नौजवान को बालों से पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरे ठिकाने के मुतल्लिक किस तरह जान लिया? हालांकि इसके मुतल्लिक कोई भी नहीं जानता। मुझे तुम्हें भी तुम्हारे कबीले वालों के साथ ही मार देना चाहिए था, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी उनके पास भेज दूंगा। नौजवान ने जादूगर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जादूगर ने उसको ना नजर आने वाली रस्सियों से बांध दिया। वो हरकत भी नहीं कर सकता था। अली ने यह सारा मंजर देखा तो उसने दिल ही दिल में सोचा कि वो इस आग की दीवार को अबूर करेगा, चाहे इसके लिए उसकी जान भी चली जाए। उसी लम्हे उसके जहन में बुजुर्ग बाबा के वो अल्फाज गूंजने लगे कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा मकसद है। अगर तुम्हारी नीयत इंसानियत को बचाने की है और तुम्हारा मकसद नेक है, तो फिर अंजाम की परवाह किए बिना किसी भी तूफान के साथ टकरा जाओ, फिर वो तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अली ने बुजुर्ग बाबा के बताए हुए अमल को एक बार फिर दोहराया और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए उस आग की दीवार की तरफ कूद पड़ा, जिसकी बुलंदी काफी ज्यादा थी। अली हैरान रह गया कि वो उस आग में से ऐसे गुजर गया जैसे वो धुआं हो। जादूगर अली की तरफ से बिल्कुल बेखबर था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतने बड़े आग के अलाव में से झुलसे बिना बाहर निकल सकता है, और न सिर्फ बाहर निकल सकता है बल्कि उस पर हमलावर भी हो सकता है। अली आग से बाहर निकला तो उसका रुख जादूगर की तरफ था। वह पलक झपकने में जादूगर तक पहुंच चुका था। जादूगर अभी सीधा होने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया था कि अली ने उसको गर्दन से दबोच लिया। अब वो नौजवान जादूगर की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। अली ने अपनी अंगूठी वाले हाथ से जादूगर के चेहरे पर ऐसी चपत लगाई कि उसके मुंह से खून बहने लगा और वो आंखें बंद करके मुंह में कुछ पड़ने लगा। इससे पहले कि वो आंखें खोलता, अली को अपने इर्द गिर्द शोर सुनाई दिया। जादूगर के वो साथी जो उसकी झोंपड़ी की हिफाजत पर मामूर थे वहां पर पहुंच चुके थे। जादूगर ने उनको अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था। अली ने उन लोगों की परवाह किए बिना ही जादूगर को गर्दन से दबोच रखा था। जादूगर के हलक से गुरगुराहट की आवाजें निकल रही थी। जादूगर की कोशिश के बावजूद उसका कोई भी मंत्र अली पर कारगर साबित नहीं हो रहा था। जादूगर के साथियों ने सोचा कि किसी न किसी तरह अली पर हमला करके जादूगर को बचाया जाए, इसलिए उन्होंने दायरे नुमा शक्ल में जादूगर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अली ने जादूगर को एक दायरे में घुमाना शुरू कर दिया ताकि जादूगर के साथी पीछे की तरफ से वार न कर सकें। अली ने जादूगर से कहा, अभी उनको रोको वरना वो जादूगर का सांस बंद कर देगा, लेकिन जादूगर ने उनसे कहा, जल्दी उस पर हमला करो। अभी वो अली से कुछ फासले पर ही थे कि उनके दरमियान आग की एक बनी हुई जंजीर हायल हो गई। तमाम शैतान यकायक रुक गए। हमजाद, जिस पर जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर उसको जमीन पर पटक दिया था, बेहोश में आ चुका था। ये जंजीर उसी की तरफ से हायल की गई थी ताकि वो लोग अली को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। जादूगर की आंखें खौफ की शिद्दत से फैलती चली गईं, क्योंकि उसे अपनी आखिरी उम्मीद भी खत्म होते दिखाई दे रही थी। शयातीन ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे भी उसी तरह की जंजीर हायल हो चुकी थी और वो आग की बनी हुई दो जंजीरों के दरमियान कैद होकर रह गए। हमजाद ने तानिया से कहा, जल्दी से इन पर पानी फेंको ताकि जंजीर खत्म होने से पहले इनका सफाया किया जा सके। तानिया के पास पानी नहीं था, लेकिन वो कबीले का नौजवान उनके साथ आया था, उसके पास पानी अभी तक मौजूद था। तानिया ने फौरी तौर पर पानी लेकर उन शयातीन पर थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दिया। पानी डालते ही उनके मुंह से करबनाक चीखें निकलने लगीं और वह वहीं पर रेत के ढेर बन चुके थे।
जादूगर ने कहा कि अगर तुम मेरी जान ना लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे तावीज़ तक पहुंचा सकता हूँ। अली की आंखों में तेज चमक पैदा हो गई। उसने कहा, ठीक है, जल्दी से वो तावीज़ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। जादूगर ने कहा, वो तावीज़ मेरी झोंपड़ी के इर्द गिर्द ही पड़ा है, अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ तो मैं वो तावीज़ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हमजाद ने अली को एक रस्सी दी और कहा, इसको फौरी तौर पर इसमें जकड़ दिया जाए। अली ने जादूगर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद वो जादूगर को वहां से लेकर उसकी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुए। झोंपड़ी के करीब पहुंचने पर जादूगर ने कहा, इस दरख्त की जड़ों की खुदाई की जाए, तावीज़ इस जगह पर मौजूद है। अली के एक इशारे पर उस नौजवान ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया जिसकी जादूगर ने निशानदेही की थी। जब उस जगह की खुदाई शुरू हुई तो इर्द गिर्द की जमीन हिलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है। हमजाद ने चीख कर कहा, जादूगर हमें धोखा दे रहा है, ये इसका फैलाया हुआ कोई शैतानी जाल है जिसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। अभी अल्फाज उसके मुंह से ही निकल रहे थे कि तेज हवा के झोंके चलना शुरू हो गए जिनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा था। गर्दो गुबार हर तरफ इतना ज्यादा उड़ रहा था कि एक दूसरे के चेहरे पहचानना भी मुश्किल हो रहे थे। अली को महसूस हुआ कि उसके हाथ से किसी ने जादूगर को छुड़ा लिया है और कोई अनजानी ताकत उसको धकेल कर जादूगर को अपने साथ ले गई है। अली ने चीख चीख कर बाकी लोगों को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन तूफान इतना शदीद था कि अली की आवाज़ हवा की आवाज़ के अंदर ही कहीं खो गई। काफ़ी देर बाद तूफान की शिद्दत में कमी वाक़या हुई तो अली ने देखा कि तानिया दरख्तों की ओट में खड़ी है। हमजाद उन्हें वहां पर नजर नहीं आ रहा था और वो नौजवान जो दरख्त की जड़ों की खुदाई कर रहा था दरख्तों के करीब बेहोश पड़ा था। अली ने जल्दी से उस नौजवान के करीब जाकर तानिया की मदद से उसे उठाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों के बाद नौजवान होश में आ गया और उसने आंखें खोलते ही कहा, एक पुतला था जो मैंने देखा, वो वहां से निकलकर जादूगर की तरफ गया और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब होश नहीं रहा, वरना मैं आपको आवाज देकर उसके मुतल्लिक बताने ही वाला था। जादूगर ने हमारे साथ कोई चाल चली है, यहाँ पर कोई तावीज़ मौजूद नहीं। अली परेशान था कि हमजाद कहाँ पर गया, लेकिन उसने अपनी अंगूठी में हरारत महसूस की तो पता चला हमजाद कहीं करीब ही मौजूद है। इतने में उसे दरख्तों के झुंड में से हमजाद नमूदार होता दिखाई दिया। अली ने उससे पूछा कि ये सब क्या था और जादूगर कहाँ पर चला गया। हमजाद ने कहा, यह जादूगर का आखिरी हरबा था जिसके जरिए वो हमें अपने जाल में फंसाने के काबिल हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरा इल्म कहता है कि वो तावीज़ ज़रूर यहीं कहीं मौजूद है। चलो कोशिश करें, अगर वो हमें मिल जाए तो जादूगर का बाद में भी पता चलाया जा सकता है। अली, तानिया, नौजवान और हमजाद ने जादूगर की झोंपड़ी के आसपास तावीज़ की तलाश शुरू कर दी। तानिया उस दरख्त की तरफ चली गई जिसकी नौजवान ने खुदाई की थी। अली झोंपड़ी के अंदर जाकर जादूगर की चीज़ों को टटोलने लगा कि शायद उसका तावीज़ जादूगर की ही किसी खुफिया जगह पर मौजूद हो, लेकिन तमाम तर कोशिश के बावजूद अली को झोंपड़ी में से कुछ भी ना मिला। तानिया ने जब दरख्त के ऊपर नजरें डाली तो वो चिल्लाने लगी कि तावीज़ दरख्त के ऊपर है। अली, नौजवान और हमजाद भी उस जगह पर पहुंच चुके थे। अली ने जल्दी से दरख्त की तरफ देखा तो उसे बुलंद शाखों में तावीज़ की हल्की सी झलक दिखाई दी। अली जल्दी से उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से उस तावीज़ को उतारा। जब वो नीचे उतरा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। ये वही तावीज़ था जिसकी अली को तलाश थी। अली का मकसद पूरा हो चुका था। उसने तावीज़ को झट से अपने गले में पहन लिया। हमजाद ने कहा, अब हम जादूगर को तलाश करेंगे ताकि उसको कबीले वालों के सुपुर्द किया जा सके। अली ने हाँ में सर हिलाया। अली ने अपनी आंखों को बंद किया तो उसके ज़हन में एक हल्की रोशनी छाने लगी। इस रोशनी के अंदर उसको जादूगर भागता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। ये वही जगह थी जिसको अली तानिया के साथ पहले भी देख चुका था। तानिया के घर के नज़दीक वही जंगल जिसके गार में वो पहली मर्तबा शैतानों के साथ लड़ा था। अली हैरान था कि अपने खोए हुए तावीज़ की बदौलत वो बहुत ताकतवर हो चुका है, वरना यह हमजाद के लिए भी मुमकिन नहीं था कि वो जादूगर को इस तरह से चलता हुआ देख सके। हमजाद के साथ वो फौरी तौर पर जंगल में बनी हुई उस गार की तरफ रवाना हुआ। जादूगर गार के अंदर जाकर बैठ चुका था और किसी अमल में मसरूफ हो गया। अली, तानिया और वो नौजवान हमजाद के हमरा वहां पर पहुंचे। जादूगर गार के अंदर मसरूफ अमल था। अली सबसे पहले गार में दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ उस सिमत में जा पहुंचा जहां जादूगर बैठा कोई खास अमल कर रहा था। अली जब उसके करीब पहुंचा तो उसने अचानक अली पर हमला कर दिया। अली खुद को बचाने के लिए पीछे हटना चाहता था, लेकिन जादूगर के हमले से वो दीवार के साथ जा टकराया। जादूगर ने तेजी से अपनी आस्तीन में छुपा हुआ खंजर निकाला और तेज रफ्तारी से अली की जानिब बढ़ा। अभी जादूगर अली पर वार करने ही वाला था कि वो नौजवान जो अली के पीछे भागा चला आ रहा था खतरे को भांप गया।
उसने रास्ते में से एक पत्थर उठाकर जादूगर के सर में दे मारा। जादूगर के हाथों से खंजर दूर जा पड़ा और वो गार के फर्श पर जा गिरा। अभी वो उठना ही चाहता था कि अली ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना पांव रख दिया। उसके दूसरे हाथ पर नौजवान अपना पांव रख चुका था। जादूगर इंतहाई कोशिश के बावजूद उनकी गिरफ्त से नहीं निकल सका। अली ने कहा, अब तुम्हारा कोई मंत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल है। कोई शैतान ख्वाह कितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह के कलाम के सामने वो पर भी नहीं मार सकता। यही वजह है कि अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम की वजह से जो इस तावीज़ पर कंधा है, तुम्हारा किसी किस्म का जादू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, जब इंसान के दिल में दूसरों को बचाने का जज्बा पैदा हो जाए और वो इंसानियत के दुख के लिए सामान बनना चाहें, तो फिर अल्लाह ताला की गैबी मदद उसके लिए उतरती है। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से हमने इस तावीज़ को हासिल कर लिया, जिसके मुतल्लिक तुम सोच रहे थे कि वो हमारे हाथ कभी नहीं लगेगा। तुम्हारा वहां पर फैलाया हुआ शैतानी जाल भी तुम्हारा साथ नहीं दे सका, और अब तुम बेबस हो, क्योंकि मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। मैं अपने वादे पर कायम हूं और कभी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले जरूर करूंगा जिन लोगों का तुमने बहुत नुकसान किया। अली ने नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस नौजवान के कबीले के बहुत से बच्चों, नौजवानों और दीगर लोगों को तुमने अपने देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बान कर दिया, इसलिए अब वही लोग तुमसे बदला लेंगे। इतने में हमजाद भी गार में पहुंच चुका था। उसके हाथ में कुछ रस्सियां थीं। अली ने नौजवान को इशारा किया तो उसने जादूगर को मजबूती से इस तरह बांध दिया कि ना तो वो भाग सकता था और ना ही उन पर हमला कर सकता था। अली को गार के अंदर कुछ रोशनी सी नजर आई। अली ने फौरी तौर पर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसके विर्द शुरू करते ही एक जानवर नुमा परिंदा गार के फर्श पर जा गिरा। अली ने अपनी अंगूठी को उसकी तरफ किया तो अंगूठी से आग निकलकर उस पर पड़ने लगी और वह वहीं जलकर राख का ढेर बन गया। नौजवान हैरानी से अली की तरफ देखने लगा। अली ने बताया, ये वही शैतान था जिसने तुम्हारी खुदाई के दौरान हमें भटकाने की कोशिश की। मुझे पहले से ही मालूम था कि ये जादूगर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसीलिए मैंने बुजुर्ग बाबा के बताए हुए अमल के मुताबिक इसको ठिकाने लगाने का इंतजाम पहले ही कर लिया। अब यहाँ कोई शैतान नहीं बचा जो हमें धोखा दे सके। इसके बाद नौजवान जादूगर को पकड़कर अपने कबीले की तरफ ले गया। अली, तानिया और हमजाद भी उसके साथ कबीले की तरफ रवाना हो गए। जब वो कबीले पहुंचे तो लोगों को जैसे जैसे पता चला कि जादूगर को कैद कर लिया गया है और अली ने जादूगर को उन लोगों के हवाले कर दिया है ताकि वो अपने प्यारों के खून का इंतकाम ले सकें, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने अली का बहुत शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि वो चंद दिन के मेहमान रहें, लेकिन अली ने कहा कि आप हमें इजाज़त दें क्योंकि अभी हमें बहुत काम करने हैं। ये कहकर वो अपने घर की तरफ वापस चल पड़े। हमजाद का अली ने बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा ये सारा काम उसी की बदौलत ही वो कर पाया है, और जब कभी उसे हमजाद की ज़रूरत होगी वो अपनी अंगूठी के ज़रिए उसको हाजिर कर लिया करेगा। हमजाद ने अली से इजाज़त तलब की और चला गया। अली ने तानिया से कहा कि जल्दी करो, हमें घर पहुंचना है क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम है। तानिया ने कहा कि जादूगर को पकड़ने के बाद अब कौन सा ज़रूरी काम बाकी रह गया। अली ने जवाब दिया कि एक काम है जो जादूगर को पकड़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तानिया ने हैरानी से पूछा, वो क्या काम है? अली ने कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। यह सुनकर तानिया का चेहरा मुसर्रत की शिद्दत से खिल उठा।